हर एक मोमिन के दिल की है सदा मुस्लिम पर्सनल्लाह, न बदला है न बदलेगा मेरा मुस्लिम पर्सनल्लाह। मुसलमानों के कैरेक्टर ने दुनिया में अपनी एक हिस्ट्री बनाई, मुसलमानों के किरदार ने दुनिया में अपनी एक तारीख बनाई। और वो तारीख क्या थी? अजीज़ान मिल्लत, दुनिया में बड़े बड़े राइटर्स ने और बड़े बड़े मुसन्निफीन ने बड़ी बड़ी किताबें लिखी हैं। उनमें एक किताब जो दी 100 बड़ी मशहूर किताब है, आप लोगों ने भी देखा होगा, मैंने पढ़ा है उस किताब को, एच माइकल हार्ट की लिखी हुई दी 100। उसके इंग्लिश वर्जन जो फर्स्ट टाइम पब्लिश हुई इंडिया में 1991, मीरा पब्लिकेशनर जो अब चेन्नई है, उसने सबसे पहले पब्लिश किया था। और मुझे उसका वो एडिशन, ताजा एडिशन उस जमाने में मिला। आई वॉज इन बैंगलोर। तो दी 100 एच माइकल हार्ट ने लिखा है, उसमें उसने दुनिया के 100 बड़े लोगों को जमा किया। उसका मकसद ये था कि मैं दुनिया के अजीम तरीन किरदारों को जमा करूं, दुनिया के बड़े कैरेक्टर्स को सामने रखें। और ये लोग जो किताबें लिखते हैं वो किताबें चोरी करके नहीं लिखते, मेहनत करके लिखते हैं। आजकल तो पता नहीं कौन किसकी गजल में अपनी गजल दाखिल कर दे, पता भी नहीं चलता है। ये तो बड़ा फन है। और सोशल मीडिया के दौर में तो मत पूछिए, मालूम है कि आज जो मैंने लिखा दूसरे दिन फेसबुक पे दूसरे साहब अपने नाम के साथ बड़े धड़ल्ले से शाये कर रहे हैं और कॉपी पेस्ट हमें भी भेज रहे हैं कि आप जरा मुताला कर लीजिएगा कहाँ कहाँ गलती थी आपकी। मैंने कहा क्या अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी है जो नूरुल इज़ा लिख रहे हैं बैठकर। तो ऐसे लोग भरल बहुत है। तो अदबी तज़ाकी चल रही है, कौन किसकी अदब में अपनी अदब को घुसेड़ दे पता भी नहीं चलता। ये जो ब्रिटिश राइटर्स हैं, ये लोग किताबें बड़ी मेहनत से लिखते हैं, बड़ी अर्करेजी से लिखते हैं, बड़ी रिसर्च के बाद लिखते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, बड़ी मेहनत करते हैं। एक एक किताब लिखने में बाज लोगों को 20-20 साल गुजर गए। और हम लोग तो माशाअल्लाह इतने तेज तर्रार है, सुबह किताब लिखकर शाम में टहलते रहते पब्लिकेशनर के पास कि साहब हमारी किताबें छाप दीजिए। और जो लिखा है उसके दरमियान के सफा पूछ लीजिए तो उनको भी याद नहीं। मेहनत से लिखा होता याद होता है ना, सब तो चोरी का माल जमा किया है, सब तो चोरी का माल जमा किया। अब तो हमारे मदरसों में शरा लिखने की ऐसा मर्ज चल पड़ा है कि कुछ दिनों के बाद अब इबारत पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। शरा पढ़ो, आलिम बनो। यही वजह है कि अब ऐसे भी उलमा मदरसे से फारिग हो रहे हैं जो अपनी सनद की इबारत पढ़ने के काबिल नहीं है, अपनी सनद के इबारत पढ़ने के काबिल नहीं है। ये भी अलमिया है हमारा। क्वालिटी खत्म होती चली आ रही है, क्वांटिटी बढ़ रही, क्वालिटी खत्म हो रही है। जब हम तख्तियों पे लिखा करते थे तो हमारे हाथों की तहरीरों पे लोग मुस्कुराए करते थे। अब तो कीबोर्ड के ऐसे गुलाम हो गए हैं कि अगर वो भी गलत लिख दे तो हमारे अंदर इस्लाह की कैपेसिटी नहीं है। हम सिर्फ इरेज करना और डिलीट करना जानते, ठीक करना नहीं जानते। अजीज़ान मिल्लत, एच माइकल हार्ट ने एक बड़ी मुहक्किक और तहकीकी किताब लिखी, दी 100। उसने दुनिया के 100 बड़े लोगों को जमा किया, 100 बड़े लोगों को। और वो चूंकि बाय रिलीजन क्रिश्चियन, मजहबी एतबार से वो मसीही था, तो उसने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को भी रखा, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को भी रखा, और उसने बड़ी बड़ी शख्सियतों को रखा। और इमामुल अंबिया हजरत जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाते अक़दस को भी रखा। 100 बड़े आदमी को जमा किया और जमा कर उसके कैरेक्टर को जमा किया कि दुनिया का सबसे बड़ा इंसान कौन है, सबसे बड़ा इंसान कौन है। मुख्तसर ये कि उसने दुनिया का सबसे बड़ा इंसान, द ग्रेटेस्ट पर्सनालिटी, उसने कहा हजरत प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब जाहिर सी बात है, क्रिश्चियन राइटर अगर ये जुमला लिख रहा है तो उसे इसकी क्लैरिफिकेशन देनी पड़ेगी कि भाई तुमने ऐसा क्यों कहा। उन्होंने लिखा है कि मेरा दिल बहुत बार चाहा कि मैं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को पहला नंबर दूं, मेरा दिल कई बार चाहा कि मूसा अलैहिस्सलाम को पहला नंबर दूं, लेकिन मैं जब लिखने गया ऐसा लगा कि मेरे कलम से आवाज आ रही कि माइकल हार्ट, तेरा जिसको जी चाहे तो पहला नंबर दे सकता है, दे दे, मगर बात अगर इंसाफ की करेगा तो आमना का दुलारा मोहम्मद रसूलुल्लाह से बड़ा दुनिया में कोई माँ का लाल नहीं हो सकता।
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहा क्यों, वजह क्या है, आखिर क्या वजह है? तो उसने जो सबसे बड़ी वजह बयान की है, वो वजह मैं आप बुजुर्गों की खिदमत में रखना चाहता हूं। उसने बहुत बड़ी वजह यह बयान की कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा कमाल ये था कि कम सरमाया में, थोड़े इन्वेस्टमेंट में बड़े रिजल्ट को पा लेना। हर एक मोमिन के दिल की है सदा मुस्लिम पर्सनल्लाह, न बदला है न बदलेगा मेरा मुस्लिम पर्सनल्लाह। हर एक मोमिन के दिल की है सदा मुस्लिम पर्सनल्लाह, न बदला